करेंगे कलवा और किसी दिल पे छाले, किसी दिल पे छाले और किसी दिल पे छाले तो जी चाहता है। किसी दिल पे छाले तो जी चाहता है। कैसे? किसी दिल पे छाले तो जी चाहता है। निगाहें मिला ले, निगाहें मिला ले, निगाहें मिला ले तो जी चाहता है। मस्त कलियों का बन करके भंवरा, ये मस्त कलियों का बन करके भंवरा सदा गुनगुना ले, सदा गुनगुना ले, सदा गुनगुना ले तो जी चाहता है। हाँ दोस्तों, इसी कौशल प्रतापपुर में एक गरीब परिवार है जिसका नाम है धर्मो किसान। धर्मो किसान आते हैं और क्या बात होती है, सीन पर गौर करें। दादा राम राम। राम राम बचवा। तुम्हारे घर में हमारो काम, हमारे गाँव में काम रहते हैं। दादा काम हुआ तब आई थे, नहीं तो कौन जरूरत ही आवेगा। क्यों नहीं बच्चा? दादा क्या बात है? गांजा वांजा धैर्य हो कुछ? देखो बच्चा, इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं रहते हैं। कबो कबो पीलीन करो, पेटे में गैस नहीं बनत है, पेटे किरवा मर जाते। देखो बेटा, हाँ मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ और मेरे 2 बच्चे हैं और एक लड़की है। लड़की का नाम राधा है और बच्चों का नाम, एक का नाम राकेश है और एक का नाम विशाल है। हाँ भाई, गरीबी माफी तो पनवई बेचारे जीत जाग रहे हैं। हाँ, लेकिन दादा पिए हो कि ना पिए हो? देखो बच्चा, आज हमारे पास कुछ नहीं है। हमने लगे थे लेकिन माची से नहीं ना। बेटवा चलो अच्छा दादा पियो, आज हमारा मन कर रहा है। हाँ तो दादा क्या एक बात कही। क्या बात? अरे आसमान के तारे ले अइबे। आसमान की बात करते हो? गुलरी के अरे फूल ले अइबे। अच्छा, सरग से तोरई ले अइबे हो। ये कबार हम का गांजा पियाई दे, सरग मसीढ़ी लगई बई हो। ये कबार हम का गांजा पियाई दे, सरग मसीढ़ी लगई बई हो। अरे रे मेरी जान है गांजा, रगड़ के धरो तुम गांजा, जी ना सकेंगे इसके बिना।
सकेंगे इसके बिन। हेलो हेलो। अरे रातें ढलती नहीं, वो दिन भी निकलता नहीं, हो उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, हो रब जो चाहे वही तो होना है, और रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी विद्या क्या बात है? दादा की सेवा करीते रहे। दादा की सेवा करत रहे हो? दादा कहाँ है? दादा खात रहे, बीड़ी गांजा तो नहीं पिलाए? नहीं नहीं पियान। फिर क्या करे हो? दादा केवा पूछे तो बीड़ी गांजा तो नहीं पिए, बताओ ना। बापू हाँ बिटिया राधा, पहले बताइए आज तुम्हारे खांसी क्यों आ रही है? खांसी का ये कर लो कहन कि काका आज गांजा रखो पिया जाए। दवाई चल रही है और तुम्हारी माटी खाए हमारे बापू का गांजा। हम दोनों पियान, तुम्हारा दादा का मुँह खुद पी सी। हमारी भैया कमाए कमाए बापू की दवा करावत, इनके माटी दे जाए हमारे बापू का दारू गांजा सिखावत। बापू हाँ साहब, श्रीमान प्रेमचंद चौधरी ग्राम मटिया निवासी, ये 20 रुपया इनाम आ रहा है। सुनने की फरमाइश राधा मांग रहे हैं आपसे। क्या? हमका चाहिए न कुछ, हमरा हाउ चाहिए। हम तुम्हें रेंटी लग रही हूँ? नहीं नहीं, तुम्हें रेंटी। अरे अबे भाई ख्यातन में गाते रहेगा। का गाइत रहे? गाना तो गाना खेत में गाइत रहे। तो हम थोड़ा कह रहे हैं। हाँ। हमरे चौधरी मटिया वाले कहा थे। उनसे कहते सवेरे हो। अच्छा रत्तापुर में सुनाई हो। बापू हाँ बिटिया, देखिए भैया एक एक मजूरी करके
तुम्हारी दवा कराते हैं। हाँ। और तुम इसके आने में गांजा दारू पीते हो। आज यह कहेगी ठीक है भैया का आने दो, आज दोनों जने की शिकायत करूंगी। ना बिटिया शिकायत ना करो बिटिया। एक एक कलुआ के तो जरूर ही कराओ, हम मर जाएंगे। चलो नहीं तुम्हारी कसम अपनी कसम, आज के बाद न पिए दादा। बनाए बनाए हम रोटी खवाई, तुम हमार कसम खा। भैया काम पर गए हैं, आते ही होंगे। हाँ क्यों नहीं बिटिया, चलो बाप भैया का इंतजार किया जाए। आओ इंतजार किया जाए। हेलो हेलो, चलकर देखता हूँ। हमारा छोटा भाई पढ़ाई करता है और मैं मजदूरी और मेहनत करके अपना घर चलाता हूँ। हमारे पिताजी की दवा भी चलती है, लेकिन परिवार में ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने देता कि हमारे घर में इतनी बड़ी समस्या है। चलकर अपने पिताजी से मिलता हूँ। अरे अमवा की डलिया पे, अमवा की डलिया पे बोलेला कोयलिया, हो मधुर बानी, हो मधुर बानी। बोले काली रे कोयलिया, हो मधुर बानी। बोले काली रे कोयलिया, हो मधुर बानी। अमवा की डलिया, अमवा की डलिया पे बोलेला कोयलिया, ओ मधुर बानी, ओ मधुर बानी। बोले काली रे कोयलिया, ओ मधुर बानी। राम राम, ये बताओ बोलो पिताजी को टाइम पे दवा खिला दिया था? भैया, जो दोपहरी वाली दवाई रही ना, हाँ। दादा घला का पियान है। क्या? दादा घला का पियान है। घला के? दोपहरी वाली जो दवाई रही है, हाँ। दादा घला का पियान है। दादा को हिला के पिलाया है? जो अति बड़ी लहर है। अच्छा, बोतल हिला के पिलाया है? तो दादा को हिला के पिलाया है। और बहन राधा, ये बता अभी तक मुन्ना नहीं आया? कितनी टाइम हुई है? 4:30 हो गया। छुट्टी कितने बजे होती है? 4 बजे हुआ था। मतलब आधा घंटा लेट। बहन, हाँ भैया। कोई बात नहीं है, आओ। आज जानकारी करो, कौन सीटी क्या? कौन सीटी तो नहीं मारते? कौन सी सीटी रे? भला बताओ, अति टाइम हो गया, आए नहीं। सीटी मारता है वो? लौंडे यही मार दी हुए। अरे वो अब बच्चे वो खेलेंगे नहीं। हाँ? ठीक है, आओ दी। आओ, हम मुन्ना का इंतजार करते हैं। क्या बताऊं, मेरे कॉलेज में छुट्टी हो गई है और आज मैं आधा घंटा लेट हो गया हूं। जब तक मैं घर नहीं पहुंचता, मेरे बापू और भैया, मेरी बहन बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं चलकर अपने घर पे सबसे मिलता हूं और जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो।
रहो, दिल मिलाते रहो दम। मुन्ना, हाँ भैया। सच बताना, तेरे स्कूल में छुट्टी कितनी टाइम पे होती है? भैया मेरे स्कूल में छुट्टी 4 बजे होती है। टाइम कितना हो रहा है? भैया 4:35 हो रहे हैं। यहाँ से स्कूल तेरा कितनी दूरी पर है? भैया मुश्किल से 500 मीटर होगा। आधा घंटे का रेंज है। कहाँ पर सकता? भैया दरअसल बात यह है कि जब मैं कॉलेज में छुट्टी पाता हूँ तो मैं कोचिंग पढ़ने जाता हूँ। कोचिंग में जाता है? कोचिंग कहाँ जाते हैं? कोचिंग में लिया जाता। कोचिंग में नहीं, कोचिंग पढ़ता है वो। ट्यूशन। अच्छा, टेंशन पढ़ते हैं। टेंशन नहीं, ट्यूशन पढ़ता है। यानी कि भैया मैं समझा देता हूँ। देखो जब कॉलेज में छुट्टी होती है तो हम लोग रास्ते में एक टीचर मिलते हैं, घर है उनका, वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते, यानी कि आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। अच्छा, यह बात। हाँ यह बात अपने भैया से बताओ, इंतजार हो रहा है यहाँ पर। भैया इसीलिए मैं आधा घंटा लेट आता हूँ। और भैया, बापू और दीदी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है भैया बोल। आप लोग की चरणी में नमनी करे विसा। आप लोग के चरण में नमन करे विशाल। और यही मुझे आशीष दो, हजारों साल। हाँ भैया, मेरा आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद तेरे साथ तो हमेशा रहता है, फिर भी। हाँ भैया। मुन्ना, क्या बात है भैया? और यही तुमको आशीष मुन्ना हमारा। यही तुमको आशीष मुन्ना हमारा। चमकते गगनी में रहो बल सितारा। मुन्ना, हमारा आशीर्वाद है कि तू हमेशा जैसे गगन में सितारे चमकते वैसा ही चमकता रहे। क्यों नहीं भैया, आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ।
लेकिन क्या बात है भैया? पढ़ाई तो मेहनत करके करता है। हाँ भैया। देखिए छोटू, क्या बात है दीदी? बातें ही करते रहोगे कि कुछ खाना पीना है? अरे दीदी, हाँ, पढ़ता है हमारा भाई। जब पढ़ाई के बारे में कुछ पूछते हैं। पूछिए। पूछना चाहते हो भैया? मुन्ना, क्या बात है भैया? ट्यूशन भी पढ़ता है और स्कूल में टाइम से पढ़ने जाता है, इसलिए मैं तेरी पढ़ाई की जानकारी चाहता हूँ। अरे मन में कहा है कि पढ़ के कहा हुआ? सुनो। ठीक है भैया। और कहो मुन्ना कैसी तुम्हारी पढ़ाई, कहो मुन्ना कैसी तुम्हारी पढ़ाई, कहो मुन्ना कैसी तुम्हारी पढ़ाई, मुझे तर हकीकत सब तुझे बताई। मुन्ना, तेरी पढ़ाई के क्या हाल चाल है? सब सही है ना भैया? और बताता हूँ भैया मैं अहवाल सारा, बताता हूँ भैया मैं अहवाल सारा, और तुम्हारी चमन का हुकुम 1000 तुम्हारी, और दिल लगा करी के भैया पढ़ाई करो, दिल लगा करके भैया और पढ़ाई करे, आप मेरे लिए कुछ करे न फिक्र, नाम रोशन में एक दिन और करूँ आपके, दिल में अरमा बनूं मैं पुलिस ऑफिसर। हाँ भैया। मुन्ना भैया मेरा परिवार की सबकी तुझसे लगी आस पर, आस परिवार की सबकी तुझसे लगी, एक दिल नाम रोशन हमारा करे, ईश्वर से हूँ मनाता यही रात दिन।
मुन्ना, भैया हमारी आशाएं, पिताजी की आशाएं सब तुझ पर हैं, क्योंकि इसीलिए सब लोग तेरी पढ़ाई पर बराबर ध्यान देते हैं। क्यों नहीं भैया, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी पढ़ाई के लिए मेरे बापू और मेरे भैया बहुत संघर्ष करते हैं। इसलिए भैया मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा और सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। मेरा एम है भैया कि एक दिन आपके समक्ष मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान करे कि तेरा कहना सच हो। लेकिन मुझे भूख लगी है भैया। भूख लगी है? जानते हो भैया, मैं सुबह जाता हूँ, नाश्ता करके जाता हूँ, सारा दिन भूखा रहता हूँ। बहन, कौन सा समझ में नहीं आवत? अरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है। बापू कहा करते हैं कि मेरी माँ लंबी थी, इसीलिए हम दोनों भाई लंबे हैं। लंबे हैं। और तुम्हारी वजह पढ़ाई पर पप्पा जाऊँ किसी की है? हाँ। यह मतलब ए दीदी, हाँ भैया। तुमने क्या बनाया है? मैंने हाँ, सच कहूँ कि या झूठ? सच कहना, झूठ नहीं कहना। आज मैंने पूरी सब्जी बनाई है। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे चिल्ला बना दियो। हर वक्त वही आलू के पराठे, पूरी, सब्जी, रोटी, दाल चावल। मैं नहीं खाऊंगा। अरे भैया गुस्सा क्यों होते हो? आपको जो खाना है वो बताइए ना। दीदी, हाँ। आज मुझे खीर बना दो ना। खीर? हाँ। खीर तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देखिए होली का समय हमने सुबह दूध जला दी हूँ। अगर खीर नहीं बनाओगी तो मैं आपसे बात। अरे ठीक ठीक भैया, शाम को जरूर बना दूंगी। मुझे भी चाहिए। चलो ठीक है, कल्लू। खीर नहीं ना, अरे सुनिए तो पागल। कल्लू, जाकर एक पैकेट दूध लेकर आओ। हाँ, अपने भैया को मैं खीर बनाऊंगी। और भैया तुमसे कुछ कहना है। क्या बहन? देखिए भैया, मैं सोच रही हूँ अब मैं छोटी नहीं रही, मैं अब बड़ी हो गई। हाँ बड़ी। मैं सोचती थी कि तुम दिन भर काम करते हो। हाँ बहन। छोटी स्कूल चला जाता। हाँ। बापू की तबीयत खराब रहती। हाँ तो मैं भी बड़ी हो गई, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। बहन, हाँ। सोच, अपने दिल से सोच। अगर हमारे गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए भैया, इनके दो दो बेटे हट्टे कट्टे हैं और काम अपनी बहन से कराते हैं, इसलिए काम तो कुछ नहीं करेगी। भैया देखिए, आज मैं घर में काम नहीं करूंगी, कल तुम मेरी शादी कर दोगे तो वहाँ तुम्हें काम नहीं करूंगी तो तुम्हें डांटेंगे ना। हमारे ससुराल वाले की कुछ सिखाए नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन तू कहना क्या चाहती है? भैया आज मैं सोच रही थी कि अपने भैंस को चारा लेने मैं भी जाऊंगी। भैया तुम क्यों? सोचो, जमाना कितना खतरनाक है। तुम चारा लेने जाओगी? हैं? जब हम दोनों भाई मौजूद हैं, हम स्कूल से आ गए, चारा मैं ले आऊंगा। भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगी, साथ में कल्लू भी जाएगा। अरे भैया तुम बच्चे माना तो नहीं, घर में रह रहे यही वो भी गई है। हाँ भैया। एक दिन हार बाहर चली गई है, बाहर का हवा खाई है, कुछ और तबीयत हो जाए। ये बात सत्य है भैया। दीदी हर वक्त घर में रहती है, इनका मन भोर हो गया है, इसलिए इनकी लालसा है भैया कि खेतों में जाऊंगी और घास काट कर लाऊंगी, मेरा दिल बहल जाएगा। हाँ भैया सही लेकिन सुनो, अपने ही खेत में घास काटना, तब मैं भैया से इजाजत दिला दूंगा। भैया मैं किसी के खेत में नहीं जाऊंगी, अपने खेत में काट के जल्दी आऊंगी। देख लो भैया। तो अपने खेत में घास को काट कर बहुत जल्द आ जाएगी। हाँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जा और जल्दी आना, क्योंकि मुन्ना खीर खाएगा। ठीक है भैया। नमस्ते। अब तुमको शाम को खीर जरूर बनाऊंगी। पिताजी, आपने दवा खा लिया है, आप चलकर आराम कीजिए। ठीक है बेटा।